टू 9 एंड 10 गुरुजी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल 9 एंड 10 गुरुजी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। डेफिनेशंस लिखना ना पड़े, लंबा वीडियो ना बने, इसके लिए मैंने डेफिनेशन जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको पहले से नोट डाउन कर लिया। चलिए हम आज इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है रियल नंबर का। A real number is a value of a continuous quantity that can represent a distance along a line। जैसा कि डेफिनेशन में है, नंबर लाइन क्या है? एक क्वांटिटी है जो इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हमें कर रहा है। जैसे -1 है, 1 है, ये डिस्टेंस है कहाँ से? 0 से। एक दूसरा डेफिनेशन है एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब कि ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या है? हमारा रियल नंबर है। इसमें हम रेशनल नंबर भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी कर सकते हैं, डेसिमल भी कर सकते हैं, इरेशनल भी कर सकते हैं। इट मीन्स दैट -∞ टू +∞, ये जो पूरा सेट है ये क्या है? ये रियल नंबर है। दूसरा हमारा टर्म आता है नेचुरल नंबर। द नंबर्स विच आर पॉजिटिव इन नेचर एंड काउंटेबल आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वैसे नंबर्स जो पॉजिटिव हों और काउंटेबल हों, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3, 200, 500, 1000, ये सब क्या है? ये काउंटेबल नंबर्स हैं। मतलब हम इसे काउंट कर सकते हैं। और ये ऑल आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। मतलब कि -1, -2, -3 को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, डेसिमल को हम काउंट नहीं कर सकते। मतलब हम एक आम कर सकते हैं, आधा आम नहीं कर सकते हैं। मतलब डेसिमल 0.5 मैंगो इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन में 5/2 मैंगो इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इस तरीके से जो काउंटेबल है, जिस नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, वही नेचुरल नंबर है। दूसरा है टर्म होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विच आर काउंटेबल एंड 0। मतलब जितने भी काउंटेबल नंबर्स हैं उसको 0 के साथ कलेक्शन कर लें, मिला लें, तो क्या हो जाएगा? वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ 0 एंड काउंटेबल नंबर 1 2 3 500, ये सब क्या है? ये हमारा है होल नंबर। एक टर्म आता है हमारे पास इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर द काउंटेबल नंबर हैविंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब कि जितने भी काउंटेबल नंबर्स हैं, कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 विथ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। इट मीन्स +1 +2 +3 +4 +5 और -1 -2 -3 -4 डॉट अप टू -∞। ऑल आर इंटीजर्स। इट मीन्स दैट कि इंटीजर्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है, विथ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। लेकिन कभी भी फ्रैक्शन जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा। मतलब 1/2 इज नॉट अ इंटीजर। चलिए नेक्स्ट आगे का टर्म हमारा नेक्स्ट टर्म है रेशनल नंबर। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और कैन बी इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में हो, ठीक है, जो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में हो, ठीक है, वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल क्या है? 1/2, -1/-2, 3/7। इस केस में P and Q आर इंटीजर्स। इन दिस केस P and Q आर इंटीजर्स and Q not is equal to 0। इट मीन्स दैट न्यूमरेटर में इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है
जीरो हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब जीरो हो जाता है 5/0 ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाता है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते ये कितना होगा। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है इरेशनल नंबर। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिक्स्ड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फिक्स्ड वैल्यू और डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब वैसे नंबर्स जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है या जिसके हम फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, √3, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। पाई, इसका भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये नियर अबाउट होता है 22/7, लेकिन 22/7 इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। आपको पहले बता दिए कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में फ़र्क क्या है, कि रैशनल नंबर के केस में, इन केस ऑफ रैशनल नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ठीक है, -1/2, -1/-3 भी हो सकता है। लेकिन फ्रैक्शन के केस में क्या होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। मतलब 1/2 या 7/2 इज अ फ्रैक्शन, but -7/2 is not a fraction। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर। इसमें एक टर्म आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसमें दो टर्म है, एक लेमा है और एक एल्गोरिदम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेमा को डिफाइन करते हैं। अ लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब कि लेमा जो होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो पहले से प्रूव किया होता है, जिसको कि हम दूसरे टर्म को ही प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b², h² = p² + b²। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये पहले से प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लेमा है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास एल्गोरिदम। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीड्योर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मतलब कि एल्गोरिदम जो होता है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, मतलब कि किस तरह के स्टेप्स से हम उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर हम अप्लाइंग करते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या हो गया, एक एल्गोरिदम है। इस चैप्टर में हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड के द्वारा दिया गया एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि यूज किया जाता है दो नंबर्स के HCF को फाइंड आउट करने के लिए। किस चीज़ के लिए, दो नंबर्स के HCF को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, डिफाइन कर लेते हैं। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r which satisfy the equation a = bq + r, where r is greater than or is equal to 0, r is greater than or is equal to 0 but less than b। मतलब इस केस में एक टर्म a है जो सेटिस्फाई करेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स प्लस r, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर प्लस r को ये सेटिस्फाई करेगा। चलिए तो अब हम लोग यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स के HCF को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूक्लिड
डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। इस केस में क्या करते हैं, स्टेप टू फाइंड आउट HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स C एंड D। हमारे पास दो इंटीजर्स है C और D, और हमें प्रूफ क्या फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है दोनों का HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उस वैसा टर्म जिससे ये दोनों नंबर परफेक्टली डिवाइड हो जाए। इन दिस केस C इज ग्रेटर देन D। इस केस में C छोटा है या C बड़ा है और D छोटा है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि फॉर C एंड D वी हैव यूनिक Q एंड R विच सेटिस्फाई C इज इक्वल टू DQ प्लस R। मतलब कि दो नंबर था, तो एक बड़ा नंबर इज इक्वल टू छोटा नंबर मल्टीप्लाइड विथ सम अनदर नंबर एंड देयर विल बी सम रिमाइंडर। इट में भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रिमाइंडर क्या होगा, D से छोटा होगा, क्योंकि D के बराबर जब आ जाएगा तब तो ये डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स Q बढ़ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि इफ़ R इज इक्वल टू 0 देन D विल बी द HCF ऑफ C एंड D। मतलब अगर ये R 0 आ जाता है तो ये D जो होगा वो C और D का HCF होगा। चलिए, अगर D इज इक्वल टू 0 ना हो तो, अगर D इज इक्वल टू 0 ना हो देन अप्लाई द सेम टिल वी गेट R इज इक्वल टू 0। मतलब इस स्टेप को हमें तब तक अप्लाई करते रहना जब तक R हमारे पास 0 ना हो जाए। लेकिन भाई D एक केस में तो आ गया, अब फिर R एक बार में नहीं आया तो हर बार में तो R नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या किया है, इन दैट स्टेप इट मीन्स इन फॉरवर्डेड स्टेप, आगे का जो स्टेप होगा D बिकम अगर R 0 आ जाता है तो D जो होगा वो HCF होगा। मतलब फर्स्ट स्टेप में D अगर 0 आ जाता D अगर R 0 आ जाता है तो D HCF हो जाएगा। सेकंड स्टेप में R 0 आ जाता है तो सेकंड का जो D होगा वो HCF हो जाएगा। थर्ड अगर आ जाता है, थर्ड स्टेप में अगर R इज इक्वल टू 0 आता है तो थर्ड स्टेप का जो D होगा वो क्या होगा, उसका HCF होगा। तो D एक ही है, C और D तो कॉमन है जो हमने फाइंड लिया था। तो उस केस में क्या करना है कि द D ऑफ द फर्स्ट स्टेप बिकम C ऑफ द सेकंड स्टेप। मतलब फर्स्ट स्टेप में जो था अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फर्स्ट स्टेप का D जो है वो सेकंड स्टेप में C बन जाएगा। एंड R ऑफ द फर्स्ट स्टेप बिकम D ऑफ द सेकंड स्टेप। मतलब कि फर्स्ट स्टेप में R 0 नहीं आया था तो R जो होगा वो सेकंड स्टेप के लिए सेकंड स्टेप के लिए D बन जाएगा और D क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको कोशिश करते हैं समझने का। हमारे पास दो नंबर्स हैं। एक नंबर है हमारा, मान लेते हैं कि 28, फर्स्ट नंबर इज 28, फर्स्ट नंबर दैट इज 28, सेकेंड नंबर दैट इज 60। हमारे पास दो नंबर है, 60 इज ग्रेटर देन 28, 60 जो है वो 28 से बड़ा है। इट मीन्स ये होगा A1, ये होगा D1। ठीक है, तो चलिए सेटिस्फाई करते हैं। A इज इक्वल टू, और इस केस में C होगा, ये A नहीं होगा, C होगा, C1 और D1। इट मीन्स C1 इज इक्वल टू 60 और D1 इज इक्वल टू 28। तो C इज इक्वल टू DQ प्लस R। इस केस में हम लोग इसको सेट करते हैं तो हो जाएगा 60 दैट कैन बी रिटन एज 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 56 प्लस 4। चलिए R इज नॉट इज इक्वल टू 0, R इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये स्टेप 1 है, नहीं हुआ। अब हम लोग R हमारे पास 0 नहीं है तो D ऑफ द फर्स्ट स्टेप बिकम C ऑफ सेकेंड स्टेप। मतलब ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू R क्या है, ये R1 था, 4 इंटू 6, 6 4 जा 24 प्लस 4, अगेन R इज इक्वल टू 4। इट मीन्स R नॉट इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या करेंगे, हम थर्ड स्टेप ले जाएंगे। तो थर्ड स्टेप का D क्या था, ये 4 था D, ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू
4 इंटू 1 प्लस 0। इस केस में r हमारे पास आ गया 0, मतलब ये 4 जो है ये d है, ये q है, ठीक है। तो ये 4 जो है वो HCF होगा किसका, d और c का। तो इस केस में d क्या है, ये मान लेते हैं C1 D1 C2 D2 C3 D3, मतलब C एंड D, फर्स्ट C एंड D, C1 D1 क्या हो जाएगा हमारे पास 28 एंड 4, C2 D2 हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी C1 ये C2 D2 होगा 28 एंड 4, C1 D1 क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 60 और 28, एंड C3 D3 क्या है 4 एंड 4। इट मीन्स HCF ऑफ 4 एंड 4 इज 4, HCF ऑफ 28 एंड 4 इज 4, एंड HCF ऑफ 28 एंड 60 इज ऑल्सो 4। तो ये जो चीज़ थी ये एल्गोरिदम था टू फाइंड आउट द HCF ऑफ टू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT या RSOL के बुक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।